यार इसके पहले वाली क्लास के अंदर मैंने जो था ये रिलीजन को के चैप्टर को डिवाइड किया था कि जिसमें मैंने समझाया था कि यार रिलीजन का जो चैप्टर है वो किन मेन टॉपिक्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और फर्दर आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने जाएंगे व्हाट इज़ मेंट बाय रिलीजन, सही है। हाउ टू डिफाइन रिलीजन, सही है। अब मैं यहाँ से अपने फर्दर टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन रिलीजन, सही है। देखें, सबसे ज़्यादा जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है रिलीजन के हवाले से वो होती है एक बिलीफ सिस्टम के हवाले से, ठीक है। एक बिलीफ के तौर पर रिलीजन को अंडरस्टैंड किया जाता है, सही है। बिलीफ के तौर पर रिलीजन को अंडरस्टैंड करने की वजह क्या होती है? बहुत ही सिंपल सी बात है। एक ओपिनियन होता है, एक आइडियाज़ होते हैं, सही है। और जब बिलीव्स बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं किसी सोसाइटी के अंदर तो हम उनको आइडियोलॉजी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? आइडियोलॉजी का, ठीक है। यानी कि बिलीव्स जब सोसाइटी के अंदर थोड़े से ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि सेट्स ऑफ बिलीफ के अंदर डेवलप हो जाते हैं, यानी कि एक मैच्योर एलिमेंट जनरेट होता है उसमें, तो हम उसको कहते हैं आइडियोलॉजी, ठीक है। विच आर कंसिडर्ड एज सेट्स ऑफ बिलीफ। यानी कि सेट्स ऑफ बिलीफ का मतलब क्या है? बहुत सारे बिलीव्स। क्या है बेटा? रिलीजन इज़ नॉट अबाउट ओनली वन बिलीफ, रिलीजन इज़ ऑल अबाउट मल्टीपल बिलीव्स, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सबसे बेसिक एग्जांपल आती है इसमें मोनोथीस्टिक आइडियाज़ के हवाले से, ठीक है। मोनोथीस्टिक बिलीफ सिस्टम यानी कि बिलीफ ऑन वन गॉड, यानी कि एक खुदा पर यकीन रखने वाली बात, सही है। बिलीफ ऑन वन गॉड। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाता है? पॉलीथीस्टिक, यानी कि बिलीफ ऑन वन गॉड वाले कौन लोग होते हैं? ज्यूज़ होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पॉलीथीस्टिक की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बिलीफ ऑन मैनी गॉड, मल्टीपल गॉड, लाइक हिंदुइज़्म जो होता है वो मल्टीपल गॉड्स के ऊपर यकीन रखने वाले रिलीजन में से आता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। देखें, ये जो थीस्टिक की टर्म निकली है ना, वो निकली है थियोलॉजी से। किससे निकली है? थियोलॉजी से, यानी कि जिसका मतलब है स्टडी ऑफ रिलीजन, सही है। थीस्टिक का मतलब क्या हुआ? किस चीज़ पर बिलीफ रखते हो आप, सही है। मोनोथीस्टिक, मोनो का मतलब सिंगल, पॉली का मतलब मल्टीपल। समझ में आई बात? फिर आगे हम बात करते हैं नॉन थीस्टिक आइडियाज़ के हवाले से, यानी कि देयर इज़ नो गॉड, यानी कि कहते हैं कि भाई कोई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब बहुत ही, यानी कि देयर इज़ नो गॉड, हाँ बोलो। वो भी एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो भी एक मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ना, वो भी एक, उनके भी एक आइडिया था। जी सर। एग्जैक्टली, डिफरेंट कैटेगरीज ही आप कहेंगे। अच्छा, रिलीजन को सिर्फ आप एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रिलीजन को एक्सप्लेन करने का एक तो बिलीफ सिस्टम वाला आइडिया हो गया कि भाई ये बिलीफ होते हैं रिलीजन के हवाले से, रिलीजन इज ऑल अबाउट अ बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी। दूसरी चीज़ क्या होती है? रिलीजन इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिसेस ऑल्सो, सही है। रिलीजन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, वो उसकी प्रैक्टिसेस के फॉर्मेट में होती है कि वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। और दुनिया में जितने भी कंजर्वेटिव लोग होते हैं ना, वो चाहे वो किसी भी रिलीजन के फॉलोअर हों, वो प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं। बिकॉज इसकी वजह क्या होती है? प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स करने की सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि रिलीजन की एग्जिस्टेंस जो सोसाइटी में होती है ना, वो उसकी प्रैक्टिसेस की फॉर्म में होती है, लाइक कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स। अब एक चर्च है जिसमें कोई आता ही नहीं है, तो उस सोसाइटी के अंदर उस रिलीजन की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क उड़ जाएगा। एक मस्जिद है जिसके ऊपर कोई आता ही नहीं है, तो वह लोग सब क्वेश्चन करेंगे, भाई यहाँ पर ये जगह जो है यहाँ पे इस रिलीजन की एग्जिस्टेंस है भी या रिलीजन की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एक्चुअल में दुनिया के जितने भी प्रीस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो प्रैक्टिसेस पे बहुत फोकस करते हैं। वो प्रैक्टिसेस पे इसलिए फोकस करते हैं कि उनको नज़र आता है कि अगर ये प्रैक्टिसेस नहीं होंगी तो उस सोसाइटी के अंदर उस रिलीजन की एग्जिस्टेंस जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। बहुत सारे रिलीजियस कल्ट्स होते हैं, सेक्ट्स होते हैं, वो अपनी रिलीजियस डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं, कभी जुलूस निकालते हैं, कभी कुछ पर्टिकुलर चीज़ करते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस से होता क्या है कि वो रिलीजन या सेक्ट या कल्ट अपनी सोसाइटी में एग्जिस्टेंस मेंटेन करने में कामयाब हो जाता है।
वरना सोसाइटी के अंदर जो आप कहते हो ना फिजिकल एग्जिस्टेंस, देखो बिलीफ तो एक एब्स्ट्रैक्ट है, बिलीफ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको यू कांट टच दैट, बट द प्रैक्टिसेस आर द मोर फिजिकल एलिमेंट. समझ में आई बात? Practicals are, the practices is more about the practical side of the religion, which you can say the physical side of the religion. Am I right? यानी कि मैं एक फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात, प्रैक्टिसेस के थ्रू, और बिलीफ के थ्रू एक एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ. लेकिन रिलीजन को इसी तरीके से अब क्या हुआ कि प्रैक्टिसेस के थ्रू एक्सप्लेन करना शुरू किया जाने लगा. लाइक बहुत सिंपल सी बात है, क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म होता है, मुस्लिम्स में प्रेयर्स होती हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है. प्रैक्टिसेस के अंदर वैल्यूज एंड नॉर्म्स का भी काफ़ी हद तक एलिमेंट आ सकता है, ठीक है. थर्ड एलिमेंट होता है रिलीजन को उसकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनिंग द रिलीजन थ्रू इट्स ऑर्गेनाइजेशन. लाइक बहुत सिंपल सी बात है, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म, ये सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन होंगे. यानी कि अभी तक मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया रिलीजन को, I explained religion, सही है, in the form of what? In the form of belief or ideology, in the form of practices, in the form of organization. सही है. इस फॉर्मेट के थ्रू मैंने रिलीजन को एक्सप्लेन करना आपको शुरू किया. अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं. देखिए, एक होता है रिलीजन, सही है, बहुत ही सिंपल सी बात है. अगर मैं इस बात को आगे लेके चलता हूँ तो हमारे पास, हम कहते हैं कि रिलीजन सोसाइटी के अंदर फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं. एक साइड, यानी कि रिलीजन को और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आई एम एक्सप्लेनिंग रिलीजन थ्रू इट्स फंक्शंस. अब ये फंक्शंस क्या हो सकते हैं? सोसाइटी में कंट्रोल डेवलप हो जाता है, सॉलिडारिटी डेवलप हो जाती है, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशन से सोशलाइजेशन हो जाती है. दीज ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ रिलीजन. दीज ऑल आर दी, कि रिलीजन की एप्लीकेशन क्या है सोसाइटी के अंदर. तो देर इज वन साइड ऑफ रिलीजन जिसको हम कहते हैं वी आर एक्सप्लेनिंग रिलीजन थ्रू इट्स फंक्शंस. दूसरी साइड अगर हम बात करते हैं, जैसे फंक्शंस में हमारे पास क्या आ गया, सोशल सॉलिडारिटी हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, सोशल कंट्रोल हो गया, करना है क्या नहीं करना, ठीक है. दूसरी तरफ हमारे पास होता है रिलीजन, एक्सप्लेनिंग रिलीजन थ्रू इट्स बिलीफ सिस्टम. कि हम कह रहे हैं कि रिलीजन इज मोर अबाउट अ बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी, इज मोर अबाउट अ बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी. कि रिलीजन का काम कोई फंक्शन परफॉर्म करना नहीं है, रिलीजन इज ऑल अबाउट एन आइडियोलॉजी और अ बिलीफ सिस्टम जो सोसाइटी को लेके चल रहा है. समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो मेरी बात सुनो, कुछ ऐसी थ्योरीज भी होती हैं जो कहती हैं कि सोसाइटी के अंदर, जरा समझिएगा रिलीजन का क्या बिलीफ है. अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. If you want to study the influence of religion, तो उसमें क्या बात समझ में आती है कि उस सोसाइटी में लोग क्या बिलीफ रखते हैं रिलीजन के हवाले से, वो मैटर नहीं करता. रिलीजन क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये मैटर करता है. ऐसा कुछ हो सकता है? अगर आप रिलीजन को उसके फंक्शनल मीनिंग्स में अंडरस्टैंड करना शुरू करो, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग रिलीजन इनटू दिस फंक्शनल मीनिंग, तो इसका मतलब क्या होगा? आई एम गोइंग टू से दिस थिंग that religion is more about the idea of what? कि the most important part of the religion is what? कि religion का सबसे important part क्या है? वो ये है कि what it does for the people, what it does for the, यानी कि लोगों के साथ, लोगों के लिए क्या करता है, what it does for the people. सही है, समझ में आई बात? दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है कि हम कहें कि religion what it does से ज़्यादा what it means for important है. क्या है बेटा? सही है. अब बहुत सारे लोग होते हैं रिलीजन को उसके मीनिंग में एक्सप्लेन करते हैं. लाइक हम कहते हैं कि इन फेवर ऑफ आइडियोलॉजी और इन अगेंस्ट ऑफ आइडियोलॉजी. सही है. अब क्या है, इन फंक्शंस का मतलब है व्हाट इट डज फॉर द पीपल, ठीक है. अब दूसरी चीज़ क्या, बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या है, वी आर एक्सप्लेनिंग रिलीजन इनटू दिस मीनिंग व्हाट इट मीन्स फॉर द पीपल. यानी कि लोग किस रिलीजन को मान रहे हैं, उस किस तरह के बिलीफ को मान रहे हैं. एम आई राइट? कई मरतबा हम रिलीजन को उसके फंक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, कई मरतबा हम रिलीजन को उसके मीनिंग के तौर पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. मीनिंग के तौर पर अंडरस्टैंड करने का मतलब समझा देते हैं, बहुत सिंपल सी बात है भाई. लेट्स सपोज मैं कहूँ द रिलीजन इज प्रमोटिंग द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी.
रिलीजन इज प्रमोटिंग इट्स कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो रिलीजन इज अ बिलीफ सिस्टम हुआ या फंक्शनल सिस्टम हुआ? बिलीफ सिस्टम हुआ। द रिलीजन इज प्रमोटिंग द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। अगर मैं बात खोलता हूँ, सही है, अगर मैं कहूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिलीजन इज फंक्शंस, तो मैं क्या कहूँगा? इट्स फंक्शनल इंपॉर्टेंस। सही है। तो अब मैं क्या कहूँगा कि भाई मैं इस फंक्शंस की बात की एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमारे जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। दिस इज एक होती है कौन सी आपकी फंक्शंस बेस्ड अप्रोच, और एक होती है आइडियोलॉजिकल और बिलीफ बेस्ड अप्रोच। ये बात समझ में आती है? अब मैं इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इस अप्रोच को हम कहते हैं फंक्शंस बेस्ड अप्रोच को इंक्लूसिव अप्रोच, जो रिलीजन को ब्रॉडर टर्म में एक्सप्लेन करती है। एम आई राइट? रिलीजन को ब्रॉडर टर्म में एक्सप्लेन करती है, ठीक है। फिर होती है हमारी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, जो कि रिलीजन को उसके किसके एक्सप्लेन करती है? रिलीजन को उसके मीनिंग के अंदर एक्सप्लेन करती है कि व्हाट इट मीन्स फॉर। अब देखो, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन वाले रिलीजन को कहेंगे कि भाई ये बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सक्लूसिव आइडियाज फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? एक्सक्लूसिव आइडियाज, ठीक है। एक्सक्लूसिविटी, रिलीजन इज ऑल अबाउट एक्सक्लूसिव बिलीफ सिस्टम, एम आई राइट, जो कि एक पर्टिकुलर तरह के लोगों को एक्शंस में कन्वर्ट कर देगा। अब इनके नज़दीक क्या है? देखो, इनके नज़दीक जो व्हाट इट मीन्स फॉर वाले लोग हैं, उनके नज़दीक रिलीजन इज अ बिलीफ सिस्टम विच मूव द पीपल टूवर्ड्स देयर एक्शंस, जो लोगों को उनके एक्शंस की तरफ आगे बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास जो इंक्लूसिव अप्रोच वाले हैं, जो कहते हैं कि रिलीजन इज मोर अबाउट इट्स फंक्शंस। रिलीजन का मेजर काम है उसके अपने फंक्शंस परफॉर्म करना। समझ में आई बात? इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव अप्रोचेस हमारे पास रिलीजन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब क्या है? हाउ दे एक्सप्लेन रिलीजन, यानी कि दिस इज ऑल अबाउट, यानी कि रिलीजियोसिटी, रिलीजन को एक्सप्लेन करने की एक इंक्लूसिव अप्रोच है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं फंक्शनल अप्रोच वालों की बात करूं तो बहुत सिंपल सी बात है। रिलीजियस सोसाइटी में बिलीफ एग्जिस्ट करता हो, लेकिन अगर वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा तो उनके नजदीक रिलीजन की इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा ही है, रिलीजन की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा। रिलीजन इज नो मोर फंक्शनल, रिलीजन इज डिसफंक्शनल, रिलीजन इज डिसफंक्शनल, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फंक्शनल अप्रोच वालों की, उनके नजदीक आप कौन सा बिलीफ फॉलो करते हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या रिलीजन सोसाइटी में फंक्शनल है, सॉलिडारिटी क्रिएट कर पा रहा है, सोशल कंट्रोल डेवलप कर पा रहा है, सोशलाइजेशन डेवलप कर पा रहा है। एम आई राइट? सेकुलराइजेशन से सबसे नुकसान जिसको हुआ है वो फंक्शनल अप्रोचेस वालों को हुआ, बिकॉज रिलीजन के फंक्शंस रिड्यूस हो गए। रिलीजन के फंक्शंस रिड्यूस हो गए। समझ में आई बात? कि रिलीजन इतना फंक्शनल नहीं है सोसाइटी में जितना पहले किसी दौर में था। देखिए, याद रखें हमारी जो फंक्शन साइड की अप्रोचेस हैं वो रिलीजन के बिलीव्स को इग्नोर करती हैं। समझ में आई बात? और जिनको हम इंक्लूसिव अप्रोचेस कहते हैं, और जो एक्सक्लूसिव अप्रोचेस हैं वो रिलीजन के फंक्शंस को इग्नोर करती हैं। उनके नज़दीक फंक्शन से ज़्यादा बिलीफ इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों एक तरफ डिफरेंट अप्रोचेस हैं। जैसे पर्सपेक्टिव है ना, ये एक्चुअली पर्सपेक्टिव भी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के हिसाब से डिवाइड होते हैं। अब दुनिया में बहुत सारे रिलीजन ऐसे होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की इबादत कर रहे होते हैं। अगर मैं फंक्शनल मीनिंग्स में लूँ तो फंक्शनल मीनिंग के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस होगी बिकॉज वो सोसाइटी में सॉलिडारिटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर एक पूरी कम्युनिटी किसी एक ऑब्जेक्ट की इबादत कर रही है तो अब हमारे पास जैसे फंक्शनलिस्ट है ना, वो ये बात करते हैं, इफ यू वर्शिप द गॉड इट मीन्स यू वर्शिप द सोसाइटी। इफ यू वर्शिप द गॉड इट मीन्स यू वर्शिप द सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने सोशल सॉलिडारिटी फुलफिल कर दी, आपने सोशल सॉलिडारिटी फुलफिल कर दी। समझ में आई बात? तो अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि इससे ये मैटर नहीं करता एक्सक्लूसिव अप्रोचेस के लिए, इंक्लूसिव अप्रोचेस के लिए, कि आप किस चीज़ की इबादत कर रहे हो। उनके लिए मैटर करता है क्या पूरी सोसाइटी एक पॉइंट पर आके एग्री हो गई है, तो इट मीन्स सॉलिडारिटी का फंक्शन डेवलप हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। क्या रिलीजन अपनी वैल्यूज एंड नॉर्म्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर परफॉर्म कर पा रहा है? समझ में आई बात? अगर वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, सोशलाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो इसके नज़दीक वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या वैल्यू ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्या सोशलाइजेशन दे रहा है, इससे मैटर नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसी अप्रोचेस को हम कहेंगे इंक्लूसिव अप्रोचेस। और वो अप्रोचेस जो इस बात में घुसती हैं कि रिलीजन क्या ट्रांसफॉर्मेशंस दे रहा है, क्या
आइडियाज़ प्रमोट कर रहा है, क्या व्यूज़ डेवलप कर रहा है, क्या ओपिनियन डेवलप कर रहा है, वो तमाम आइडियाज़ को अप्रोचेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव अप्रोचेस। समझ में आई बात? अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सही, देखें, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, बहुत सिंपल सी बात है, रिलीजन इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। रिलीजन इज हर सोसाइटी के अंदर रिलीजन अपनी अपनी पोजीशंस को खुद डेवलप कर रहा होता है। इस चीज़ को हम हिस्टोरिकल वेरिएशन भी कह सकते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम रिलीजन चेंज हो गया, टाइम टू टाइम रिलीजन चेंज हो गया। अब बहुत सिंपल सी बात है, दूसरा होता है क्रॉस कल्चरल वेरिएशन। एम आई राइट? हम जब कहते हैं ना, यहाँ पर एक्चुअली सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। हर दुनिया के हर हिस्से में एक रिलीजन के बहुत सारे वेरिएशन हैं। एम आई राइट रॉन्ग? सही है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी हिस्टोरिकली भी चीजें चेंज हो गई। भाई बहुत सिंपल सी बात है, हम जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं, आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्यूरेट वैसे नमाज नहीं पढ़ी। भाई मुस्लिम्स के अंदर से रफ़ा अज़ान का कॉन्सेप्ट है, सही है। रफ़ा अज़ान का कॉन्सेप्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी की है, कभी नहीं की। समझ आई बात? उसी तरीके से हिस्टोरिकली अगर आप हिंदुइज्म की एग्जाम्पल भी ले लें, तो हिंदुइज्म के अंदर भी जो एलिमेंट्स थे वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमेशा तो वैसी चीज़ें नहीं रही। आप मुझे एक बात बताएं, हज जैसे आज होता है, क्या हमेशा पहले वैसे ही होता था? प्रैक्टिसेस चेंज हो जाती हैं, आइडियाज़ चेंज हो जाते हैं, एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं दुनिया के अंदर। सही है, दुनिया के अंदर प्रैक्टिसेस का तरीक़ेकार डिफरेंट हो जाता है। आज ज़कात देनी है, सही है, तो आप क्या है, या हिंदुइज्म के अंदर आप क्या कहते हैं उसको, पर्टिकुलर नाम होता है उसका, या क्रिश्चियनिटी के अंदर आप चैरिटी करो, कुछ भी चैरिटी करो, आज आप ऐप के थ्रू कर रहे हो, पहले दौर का तरीका अलग है। तो क्या हो गया कि हिस्टोरिकली प्रैक्टिसेस भी चेंज हो गई, उसी तरीके से बिलीव भी चेंज हो जाते हैं। लाइक आप जो रिलीजन्स होते हैं वो डिनोमिनेशंस में डिवाइड हो जाते हैं। डिनोमिनेशंस का मतलब क्या है, क्रिश्चियनिटी आई, प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स में डिवाइड हो गए, मुस्लिम शिया और सुन्नी में डिवाइड हो गए, दोनों के डिफरेंट व्यूज हो गए, प्रैक्टिसेस हो गई, फंक्शंस हो गए। सही है। तो एक्चुअली आज जो आपको लग रहा होता है रिलीजन है, हिस्टोरिकली वो वैसा नहीं होता। और मजे की एक बात बताऊं आपको, दुनिया का हर रिलीजन अपने आप को ओल्डेस्ट और हर प्रैक्टिस अपने आप को ओरिजिनल प्रैक्टिस डिक्लेयर करने की कोशिश करती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब बहुत सिंपल सी बात है, अब आप मुझे इस्लाम बता देना, इस्लाम के अंदर डिफरेंट सेक्ट्स एंड डिनोमिनेशंस हैं। कुछ लोग हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग हाथ ऊपर चेस्ट के ऊपर बांधते हैं, ठीक है। ओरिजिनल प्रैक्टिस कौन सी है? हर कहता है ये ओरिजिनल है। एक्चुअली दुनिया के अंदर हर रिलीजन हिस्टोरिकली चेंज होता है, वक्त के साथ साथ तब्दील होता है। मौलाना साहब इस चीज को कुफर कहें या कुछ भी कहें, लेकिन तब्दील तो होता है। चेंज वो एक ऐसी वेव है जिसको कोई दुनिया का कोई प्रीस्ट नहीं रोक सका आज तक। ओरिजिनलिटी इज ऑलवेज क्वेश्चन। समझ आई बात? क्रॉस कल्चरल का मतलब क्या है? एक सोसाइटी में डिफरेंट व्यूज होंगे, दूसरी सोसाइटी में डिफरेंट व्यूज होंगे, ठीक है। अब लड़ते रहो बाद में कि हम जन्नत में जाएंगे, तुम जो दोज़ख में जाओगे, फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला। इस एलिमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।